मित्रों, सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल स्वरान एकेडमी क्लासेस पर। यहाँ हम बात करेंगे उत्तर प्रदेश अटल बिहारी वाजपेयी मेडिकल यूनिवर्सिटी के तहत जो फॉर्म भरा जा रहा है जेएनएम का, उसके प्रवेश परीक्षा में आने वाले जो प्रश्न, मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न की बात करेंगे, जो सब्जेक्ट साइंस से रिलेटेड रहेंगे, जो 60 क्वेश्चन आपके आते हैं उनकी हम यहाँ पर बात करेंगे। देखिए, यहाँ पर सवाल हम 60 सवाल लेकर हाजिर हैं। पूरे के पूरे 60 सवाल आपको हम यहाँ पर प्रोवाइड कराएंगे, क्योंकि एग्ज़ाम में 60 सवाल ही आते हैं और बाकी 40 सवाल अलग सब्जेक्ट से आते हैं। तो साइंस से जो है 60 आते हैं। तो पहला सवाल है CO2 जो है एक है, क्या है, अम्लीय है, क्षारीय है, लवण है या अनिश्चित। तो ये इसका ऑप्शन क्या सही होगा? अम्लीय होगा। देखिए, इसका आंसर जो है वो ए है, तो इसका ए आंसर है, इसका पहला ऑप्शन सही होगा। इसी तरीके से दूसरा, अधातु के ऑक्साइड प्रायः होते हैं, तो ये भी अम्लीय ही होते हैं। जो ऑक्साइड के जो होते हैं, धातु के ऑक्साइड जो होते हैं वो अम्लीय ही होते हैं। कॉपर पॉपराइट जो है अयस्क है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं किसका है, ये तांबा का है यहाँ पर। तो इसका जो आप देख सकते हैं वो ऑप्शन ए सही है, तो ये तांबे का है। अगला, विद्युत अपघटन में ऑक्सीकरण होता है, तो विद्युत अपकरण में जो ऑक्सीकरण होता है वो कहाँ पर होता है? एनोड कैथोड, तो ये एनोड पर होता है। अगला क्वेश्चन नंबर 5, निम्नलिखित में कौन सा संतृप्त हाइड्रोकार्बन है? तो संतृप्त हाइड्रोकार्बन जो आपका है वो आप सभी लोग जानते हैं C4H10 है। तो ये आप जानते हैं CnH2n+2 के तहत जो होते हैं वो संतृप्त होते हैं। तो ये इस तरीके से ये इस फार्मूले को जो सुटेबल बैठता है, तो ये डी ऑप्शन इसका सही है। छठा है, हीरा एवं ग्रेफाइट है। हीरा एवं ग्रेफाइट क्या है? तो ये ऑप्शन इसका डी है, कार्बन के अपरूप हैं। आप सभी लोग जानते हैं, बहुत सारे एग्जाम्स में ये पूछा जाता है। अगला, एल्कोहल का सामान्य सूत्र क्या है? तो एल्कोहल का सामान्य सूत्र जो है CnH2n+10 हाइड्रोजन के साथ है। अगला, निम्नलिखित में कौन सह संयोगी यौगिक है? तो इसका ऑप्शन ए सही है, CH4 है। फिर इसी तरीके से कार्बन क्या है? तो कार्बन क्या आप देख सकते हैं, तो कार्बन क्या में जो आप मिलेगा बी, एक अधातु है। तो ये क्या है? एक अधातु है, नॉन मेटल है। न्यूमेरिकल ग्रुप में किसी वोल्ट मीटर के स्केल पर OV और 1 वोल्ट है और 20 विभाजन चिन्ह है, तो वोल्ट मीटर का अल्प मापांक क्या होगा? तो ये आप देखेंगे, इसको जब डिवाइड करेंगे तो ये 20 के विभाजन में आएगा, तो ये 0.05 वोल्ट के रूप में विभाजन रहेगा। अब इसको 20 टुकड़ों में आपको बांट देना है। मनुष्य का प्रमुख उत्सर्जी अंग कौन सा है? तो प्रमुख उत्सर्जी अंग पूछा गया है, तो यहाँ पर वक्र है, तो आप समझ सकते हैं ऑप्शन इसका सी है। प्रकाश संश्लेषण के लिए निम्न में से कौन से कच्चे पदार्थ की आवश्यकता नहीं होती है? तो कच्चे पदार्थ की ऑक्सीजन जो है प्रकाश संश्लेषण में बी की नहीं होती, यानी ऑक्सीजन की नहीं होती। शरीर की सबसे छोटी रक्त वाहिनी कौन सी है? तो यह वेनांग वह है, यानी ऑप्शन डी आपका सही है। अधिकतर पादप नियंत्रक उत्पन्न होते हैं, तो ऑप्शन इसका आपको मिलेगा डी ऑप्शन मिलेगा। तो ये डी ऑप्शन आप देख सकते हैं, ए और बी, यानी ए भी सही है और बी। बढ़ते तने के अग्रभाग भार पर और बढ़ती जड़ के अग्रभाग पर। पुष्पी पौधे के लैंगिक जनन किसके द्वारा होते हैं? तो ये ऑप्शन सी है, ऑप्शन सी में फूलों के द्वारा होते हैं। फूल का कौन सा भाग फल में बदलता है? तो फूल का कौन सा भाग जो है वो फल में बदलेगा? तो ये अब आप सभी लोग जानते हैं, ज़्यादातर क्वेश्चन से एग्जाम में पूछा जाता है, ये अंडाशय है। मानव मादा में निषेचन होता है फैलोपियन नलिका में, तो कहाँ होता है, किस में होता है? तो फैलोपियन नलिका, यानी ऑप्शन डी आपका सही है। वर्तमान प्राणियों में कुछ संरचनाएं ऐसी पाई जाती हैं जिनका शरीर में अब कोई उपयोग नहीं रह गया। ऐसी संरचनाएं को कहते हैं जो है अवशेषी अंग। कौन सा वैज्ञानिक मेंडल के नियमों को पुनः खोज से संबंधित है? तो पुनः खोज से संबंधित है समर, आप देख सकते हैं ऑप्शन ए इसका सही है। ऑप्शन जो है क्वेश्चन नंबर 20 है, तो जीन शब्द किसने प्रस्तुत किया? तो ये जॉनसन ने किया, तो इसका ऑप्शन बी ए सही है, क्वेश्चन नंबर 20 का।
CFC, ये आप सभी लोग जानते हैं, काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है। CFC क्लोरोफ्लोरोकार्बन, इसका जो फुल फॉर्म है वो क्लोरोफ्लोरोकार्बन है। और उसके बाद क्वेश्चन नंबर 22, कोलीफॉर्म किसे कहते हैं? कोलीफॉर्म का जो डिटेल है वो क्या है? वो जीवाणु है। कोलीफॉर्म क्या होता है? वो जीवाणु होता है। चिपको आंदोलन किस वर्ष में प्रारंभ हुआ? तो इसका ऑप्शन है 1970 में ये प्रारंभ हुआ। फूल का कौन सा भाग फल में बदलता है? तो ऑप्शन सी है, ये अंडाशय है, अंडाशय बदलता है। फिर अगला है, मोटर गाड़ियों में चालक के सामने लगे दर्पण को कौन सा होता है? तो इस उत्तल दर्पण होता है, ये जो लगा होता है वो कौन सा होता है? उत्तल दर्पण होता है। वास्तविक प्रतिबिंब को पर्दे पर प्राप्त किया जा सकता है, जबकि काल्पनिक प्रतिबिंब को नहीं, क्योंकि वास्तविक प्रतिबिंब आप समझ देख सकते हैं, वास्तविक प्रतिबिंब में वास्तव में प्रकाश ऊर्जा पहुंचती है, जबकि काल्पनिक प्रतिबिंब में नहीं। यही कारण होता है कि उसे जो है पर्दे पर प्राप्त किया जा सकता है और इसे नहीं प्राप्त किया जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 17, निर्देशांक चिन्ह परिपाटी के अनुसार अवतल दर्पण तथा उत्तल दर्पण की फोकस दूरियां क्रमशः होती हैं, तो कौन सी होती हैं? ऋणात्मक होती है। किसकी? ऋणात्मक होती है आपकी अवतल दर्पण की, और धनात्मक होती है उत्तल दर्पण की। लेंस में यही रिवर्स हो जाता है। देखिए, मंजू के चश्मे का पावर ऋणात्मक है, यानी क्या है? निगेटिव है। ये क्या है? निगेटिव है। उसके आँख से उत्पन्न दोष क्या होगा? तो इसका 1.5D होगा। इसी तरीके से एक स्वस्थ आँख के लिए दूर बिंदु क्या होगा? तो ये दूर बिंदु आप सभी लोग जानते हैं, इन्फिनिटी होगा, यानी अनंत होगा। फिर एक आवेशित वस्तु A दूसरी वस्तु B को आकर्षित करती है, तो वस्तु B होगी, तो यानी क्या होगी? जो दूसरी होगी वो अब दोनों उपयुक्त दोनों, यानी आवेशित और उदासीन, तो यानी वो क्या हो सकती है? आवेशित भी हो सकती है। और एक आवेशित वस्तु A और दूसरी वस्तु B को आकर्षित करती है, तो यहाँ पर ऑप्शन जो आपका सही होगा, उपयुक्त दोनों में से एक, कोई एक हो सकता है। तो इस तरह के ऑप्शन सी सही हो जाए। स्वतंत्र धन आवेश विद्युत क्षेत्र में गति करता है। जो स्वतंत्र धन यानी पॉजिटिव जो है उसकी हम बात कर रहे हैं। धन जो है आवेश विद्युत क्षेत्र में गति करता है, तो ये निम्न विभव के क्षेत्र की ओर 100 वाट और 220 वाट के विद्युत बल्ब में तंतु का प्रतिरोध क्या होगा? तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये 484 का होगा। तो यहाँ पर आगे देखिए, यहाँ पर क्या आएगा? आवेश का एसआई मात्रक क्या है? तो आप सभी लोग जानते हैं जो है आवेश का, तो ये कूलाम होता है, जिसे कैपिटल C से डिनोट करते हैं। डायनमो में क्या होता है? तो यांत्रिक ऊर्जा जो होती है उसे विद्युत ऊर्जा में बदल दिया जाता है डायनमो से। यदि दो समांतर धारावाही तार निर्वात में 1 मीटर की दूरी पर रखे हुए हैं हों तथा उनमें से प्रत्येक में 1 एम्पियर की धारा प्रवाहित हो रही हो, कितनी? 1 मीटर, और तो प्रति मीटर लंबाई पर रखने वाला बल क्या होगा? तो यहाँ पर जो आप निकालेंगे तो वो 2 × 10⁻⁷ न्यूटन के पास होगा। विद्युत मोटर बदलता है, जो विद्युत मोटर बदलता है वो क्या बदलता है? विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदल देता है। SnCl2 क्या है? तो ये अवकारक है। SnCl2 क्या है? तो ये अवकारक है। आप यहाँ पर रिएक्शन से एक देख सकते हैं समीकरण, तो ये क्या है? तो ये विस्थापन है। देखिए इसमें क्या हो रहा है कि जो AI है वो आपको किसको जो है F को विस्थापित कर रही है, वो अलग कर दे रही है, इसलिए ये क्या है? विस्थापन अभिक्रिया है। प्लास्टर ऑफ पेरिस का जमना कारण है, किस वजह से जमता है? तो ये आप देख सकते हैं जलांश के कारण। साल्वे विधि में Na2CO3 के निर्माण के लिए आवश्यक कच्चा पदार्थ क्या होगा? तो ये ऑप्शन सी है, NaCl NH3CaCO3। तो ये ऑप्शन इसका सही होगा कच्चे पदार्थ के रूप में।
कौन अंतःस्रावी और बाह्यस्रावी ग्रंथि जैसा कार्य नहीं करता? तो वो कौन है? पीयूष ग्रंथि जो होती है वो नहीं करता। निम्नलिखित में से कौन सा अंग जो है संवेदी ग्राही नहीं है? तो वो कौन सा? डी है, दिमाग। यानी ऑप्शन डी आपका सही होगा। समजात अंगों का उदाहरण एक दीजिए। तो समजात अंगों का उदाहरण आप देख लीजिए, हमारा हाथ और कुत्ते के अग्रपाद। फिर कौन सा अभिलक्षण वंशागत नहीं है? तो आँख का रंग, चमड़ी का रंग, शरीर का आकार, बाल की प्रकृति। तो शरीर का आकार जो है, तो यहाँ कौन सा हो जाएगा? शरीर का जो है आकार, ये डिफरेंट हो सकता है। निम्न में से कौन सा आहार श्रृंखला का निर्माण करता है? तो बी जो है देख लीजिए, घास को बकरी खाएगी और बकरी को मानव खा जाएगा। तो ये इस तरीके से होगी, भाई घास को गेहूँ नहीं खाएगा और गेहूँ को आम नहीं खाएगा, या बकरी को गाय नहीं खाएगी और गाय को हाथी नहीं खाएगा। तो घास को मछली नहीं खाएगी, मछली को बकरी नहीं खाएगी। तो ऑप्शन इसका बी ही सही है। कौन सा अजैव निम्नीकरण कचरा है? तो यहाँ पर आप देख सकते हैं सी है, थर्माकोल है। कौन सी गैस वैश्विक ऊष्मा के लिए उत्तरदायी है? तो यहाँ पर ए कार्बन डाइऑक्साइड, यानी कौन सा? CO2। आप याद रखेंगे किसके लिए जो है उत्तरदायी है गैस। निम्न में गंगा प्रदूषण के लिए उत्तरदायी नहीं है? कौन जो है नहीं उत्तरदायी है? तो वो आप देख सकते हैं, मछली, गंगा में मछली पालना, कपड़ों का धोना है, अर्ध जले शव को बहाना है, गंगा में रासायनिक अपशिष्ट उत्सर्जन है। लेकिन जो है ये जो ए है, ऑप्शन ए, ये जो है इसका आंसर सही होगा कि ये इसमें उत्तरदायी नहीं है। अगला क्वेश्चन, सामान्य नेत्र के लिए स्पष्ट दर्शन न्यूनतम दूरी कितनी होनी चाहिए? तो ये कॉमन सा आंसर है जिसका आप सभी लोग जानते हैं, 25 सेंटीमीटर। मानव क्षेत्र जिस भाग पर किसी प्रतिबिंब वस्तु का प्रतिबिंब बनाते हैं वो होता है जो है दृष्टिपटल या रेटिना। मानव नेत्र में किस प्रकार का लेंस पाया जाता है? किस प्रकार का लेंस पाया जाता है? तो ये उत्तल लेंस पाया जाता है किसमें? मानव नेत्र में। अभिनेत्र लेंस की फोकस दूरी में परिवर्तन किया जाता है जो है सी, इसका पक्ष भी, यानी ऑप्शन इसका जो सही रहेगा वो आपका ऑप्शन सी रहेगा। एक एंगस्ट्रॉम का मान होता है, कितना होता है? आप देख सकते हैं 10⁻⁻10 मीटर के रूप में। ऑप्शन ए इसका सही रहेगा। दृश्य प्रकाश में किस वर्ण का तरंग दैर्घ्य अधिकतम होगा? तो आप सभी लोग जानते हैं किसका होगा? बी, यानी जिसका तरंग दैर्घ्य सबसे ज़्यादा होता है वही रेड कलर होता है, इसीलिए इसे खतरे के निशान में भी उपयोग किया जाता है। निकट दृष्टि दोष निवारण के लिए क्या कर सकते हैं? कौन से लेंस का उपयोग करते हैं? तो ये अवतल होता है। वहीं पर दूर दृष्टि के लिए क्या करेंगे? उत्तल करेंगे। क्लियर? दूर दृष्टि के लिए उत्तल और निकट दृष्टि देश के लिए जो है अवतल का प्रयोग, अवतल लेंस का करते हैं। स्पेक्ट्रम प्राप्त करने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? तो ऑप्शन प्रिज्म का उपयोग किया जाता है, आप सभी लोग जानते हैं। जो नेत्र निकट स्थित वस्तु को साफ नहीं देख पा सकता उस नेत्र में होता है, जो निकट का नहीं देख पाएगा उसमें क्या होगा? दूर दृष्टि दोष हो। जो दूर का नहीं देख पाएगा उसमें निकट दृष्टि दोष होगा। श्वेत प्रकाश कितने रंगों के मेल में से बनता है? तो ये कितना आप सभी लोग जानते हैं, इंद्रधनुष बनता है जिसमें 7 रंग होते हैं, बिग ब्योर। सामान्य आँख के लिए दूरी बिंदु होती है, तो ये क्वेश्चन रिपीट हो गया है यहाँ पर, तो ये ऑप्शन इसका डी रहेगा। और अंतिम क्वेश्चन आप देख सकते हैं, किसी दृष्टि दोष को अवतल तथा और उत्तल दोनों लेंसों से बने द्विफोक्सी लेंस द्वारा संशोधित किया जा सकता है। तो क्या है? जरा दूर दृष्टि उसे हम कहते हैं। तो इस प्रकार हमने 60 क्वेश्चंस पढ़े। इसके पहले भी वीडियो हमने अपलोड किया, ये दूसरा वीडियो है। इस तरह से निरंतर आपको रोज़ एक ना एक वीडियो मिलता रहेगा, जिससे आपकी तैयारी एग्ज़ाम की हो जाएगी। जुलाई के जो अंत में एग्ज़ाम होना है JNM का। तो मिलते हैं अगली अपडेट के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय